आकिब सिद्दीकी और आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 के फिजिक्स के मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट के लेक्चर नंबर 5 को, जिसमें हमारा टॉपिक है फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल मूविंग इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो स्टूडेंट्स, इस टॉपिक का मतलब है कोई भी चार्ज्ड पार्टिकल एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में जब एंटर करता है तो उसके ऊपर एक डिफ्लेक्टिंग फोर्स लगता है और उसी फोर्स की एनालिसिस हम लोग करने जा रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड बेसिकली दो तरह की होती है। डॉट लगा के सर्किल कर दें तो ये परपेंडिकुलर एंड आउटवर्ड होती है, और क्रॉस लगा के सर्किल बना दो तो क्या होती है, परपेंडिकुलर एंड इनवर्ड होती है। तो यहाँ पे ये मान लेते हैं कि ये हमारे पास ये मैग्नेटिक फील्ड है। यहाँ पे हम मान लेते हैं कि हमारी एक मैग्नेटिक फील्ड है, तो मैग्नेटिक फील्ड चल के बना लेते हैं। और एक चार्ज पार्टिकल Q इसके अंदर एंटर हुआ और वेलोसिटी क्या थी, v। तो होगा क्या, इस चार्ज पार्टिकल पे एक अंदर की तरफ डिफ्लेक्टिंग फोर्स लगेगा जिसको बोलेंगे मैग्नेटिक फोर्स। चार्ज पार्टिकल जब v वेलोसिटी से एंटर करेगा तो उसको एक डिफ्लेक्टिंग फोर्स एक्सपीरियंस होगा, और उस फोर्स के निकालने का तरीका ये है कि ये आपका थंब है, ये बताएगा आपके फोर्स के डायरेक्शन को, फोर्स, और ये तीसरी वाली उंगली आपकी क्या बताएगी, चार ही उंगली है क्या इसकी, नहीं ठीक है, तीसरी वाली उंगली आपकी बताएगी डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और दूसरी वाली बताएगी डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक FBV, ये बताएगी वेलोसिटी। तो लेफ्ट हैंड, ये लेफ्ट हैंड है आपका, देखिए ये है आपका F, ये है B और ये है V। हमें F पता करना है। वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल इज लाइक दिस और मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर एंड इनवर्ड। तो फोर्स आपको किधर लगता हुआ दिख रहा है, ऊपर की तरफ लगता हुआ। देखिए मैग्नेटिक फील्ड FBV, थंब आपका ये मिडिल फिंगर, तो क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, इसको अंदर की तरफ ओरिएंट कर लिया। ये वाली उंगली कहाँ जा रही है, वेलोसिटी के डायरेक्शन में, तो फोर्स किधर लगेगा आपका, ऊपर की तरफ लगेगा। ये रूल बेसिकली है कि चार्ज पार्टिकल की तरफ किधर फोर्स लगने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे देखा गया एक्सपेरिमेंट से कि फोर्स जो था वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज पार्टिकल था। मतलब जितना ज़्यादा चार्ज पार्टिकल था, चार्ज की मैग्नीट्यूड जितनी ज़्यादा थी और इफेक्ट कितना था, फोर्स उतना ही ज़्यादा था। और फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था वेलोसिटी के। मतलब जितनी ज़्यादा वेलोसिटी से मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करेगा उतनी ही ज़्यादा वेलोसिटी से एंटर करेगा उतना ही उसके ऊपर फोर्स लगेगा। और जितना ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगी उसके भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा, ठीक, एंगल ऑफ इंट्रेंस पे भी डिपेंड कर रहा था। तो इसको अगर हम कंबाइन में लिखेंगे तो ये आ जाएगा डायरेक्टली, यहाँ पे कांस्टेंट की वैल्यू 1 आ रही है, तो यू कैन राइट इट एज F = QVB साइन थीटा। तो याद करिए, आपने पढ़ा है ना कि आपका A क्रॉस B बराबर कितना होता है, आपका A क्रॉस B होता है AB साइन थीटा। तो ये VB साइन थीटा कैन बी रिप्लेस बाय V क्रॉस B, तो ये बन जाएगा वेक्टर, Q आपका स्केलर है, तो ये हो जाएगा V क्रॉस B, ठीक। ये चीज़ आपको समझनी होगी, याद रखिएगा इस तरह की चीज़ में। जैसे मान लो ये मैग्नेटिक फील्ड है अंदर की तरफ, चलो मान लो हम बना देते हैं ऐसे, मान लो ये मैग्नेटिक फील्ड है B और ये है आपका V। तो जब इन दोनों का क्रॉस लिया जाएगा, तो जिस डायरेक्शन में क्रॉस ले रहा हो, यहाँ पे राइट हैंड स्क्रू रूल लगता है, राइट हैंड रूल कह सकते हो, राइट हैंड रूल लगता है। तो तीसरी चीज़, जिस चीज़ की ये क्वांटिटी है वो हमेशा क्या होगी, इन दोनों के परपेंडिकुलर होगी। देखिए V क्रॉस B जाइए कितना आएगा, थंब कहाँ जा रहा है, बाहर, तो फोर्स कहाँ की तरफ होगा, बाहर की तरफ होगा। तो ये चीज़ आपको समझनी होगी। अगर हम फोर्स के एक्सप्रेशन को फिर से लिखें, F = क्या आएगा, QVB साइन थीटा है, ठीक है। फॉर मैक्सिमम फोर्स ऑन चार्ज्ड पार्टिकल, चार्ज पार्टिकल पे मैक्सिमम कब फोर्स लगेगा, जब इसका थीटा क्या होगा, 90 डिग्री, क्योंकि साइन 90 की वैल्यू साइन फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कहाँ मिलती है, 90 डिग्री पे मिलती है। तो थीटा जब 90 रखेंगे तो फोर्स को हम एक स्पेशल नाम दे दें F और छोटा सा m लगा दें, जिससे ये पता चले कि ये मैक्सिमम फोर्स का एक्सप्रेशन आने वाला है। साइन 90 कितना आएगा, QVB साइन 90 डिग्री, तो साइन 91 होता है, तो मैक्सिमम फोर्स कितना हो गया, QVB।
ये हो गया, दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर योर मैक्सिमम फोर्स ऑन अ चार्ज पार्टिकल व्हेन इट इज एंटरिंग इन द बाय मेकिंग 90 डिग्री। तो ये कैसे एंटर करना चाहिए कि जैसे मान लो ये आपकी अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड है तो ये एकदम स्ट्रेट एंटर करे, तब उस देखिए मैग्नेटिक फील्ड में ये अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड है और ये चार्ज पार्टिकल के जाने का डायरेक्शन है, तो इन दोनों के बीच का एंगल कितना है 90 डिग्री है। तो चार्ज पार्टिकल पे मैक्सिमम फोर्स तब लगेगा जब वो 90 डिग्री टू द मैग्नेटिक फील्ड एंटर करेगा। क्लियर है ये चीज़ आप लोगों को? जैसे मान लो मैग्नेटिक फील्ड आपकी ये है, ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड है, ये वेलोसिटी हो, तो इस कंडीशन में क्या लगेगा मैक्सिमम। तो मैक्सिमम फोर्स की शर्त ये निकाल आई आपको। अब होगा क्या, ये चार्ज पार्टिकल सर्कुलर पाथ में घूमने लगेगा। कहाँ घूमने लगेगा? सर्कुलर पाथ में घूमने लगेगा। देखिए इस पॉइंट पे आया अंदर की तरफ, हर पॉइंट पे अंदर की तरफ फोर्स लगेगा, तो ये एक तरह से सर्कुलर पाथ में घूमने लगेगा। क्या होने लगेगा? सर्कुलर पाथ में घूमने लगेगा, और सर्कुलर पाथ में घूमने के साथ साथ ये आगे भी जाएगा। याद रखिएगा जो पार्ट देखो, जैसे ये मैग्नेटिक फील्ड में एंटर किया, ये ऐसे ऐसे सर्कुलर घूमते 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 आगे निकल जाएगा। और ये अज्यूम कर रहे हैं कि मैग्नेटिक फील्ड पूरे में है। क्या होगा, जैसे मान लो चार्ज पार्टिकल एंटर किया तो ये सर्कुलर पाथ में घूमने लगेगा, हर पॉइंट पे अंदर की तरफ फोर्स लग रहा है, ये ऐसे गया तो ये ऐसे सर्कुलर पाथ में घूमते 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 आगे निकल जाएगा। तो याद रखिएगा जो पाथ सर्कुलर के साथ साथ आगे भी बढ़ रहा हो उसको बोलते हैं हेलिकल पाथ। कौन सा पाथ? हेलिकल पाथ। जैसे स्प्रिंग वगैरह होती है ना, सर्कुलर एज वेल एज लीनियर, वही चीज यहां पे हो रही है। अब हमारा काम यह है कि इस सर्कुलर पाथ का रेडियस निकालना, वेलोसिटी निकालना। तो स्टूडेंट्स अब हम लोग क्या करेंगे, ये अज्यूम कर लेंगे कि चार्ज पार्टिकल के ऊपर मैक्सिमम फोर्स लग रहा है। क्या लग रहा है? मैक्सिमम फोर्स लग रहा है। मतलब द चार्ज पार्टिकल इज एंटर्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलरली टू द मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर एंटर किया है, ये हमारा एजम्पशन रहेगा, और उस पर हम लोग क्या करेंगे, डेरिवेशन करेंगे। ठीक है, तो ये चीज आप लोगों को समझनी होगी। तो जैसे मान लीजिए कि हमारा मैग्नेटिक फोर्स जो है वो कितना है, मैग्नेटिक फोर्स कितना है मैक्सिमम, QVB। ठीक, अब चार्ज पार्टिकल ऐसे ऐसे सर्कुलर पाथ में, केवल एक सर्किल को कंसीडर करेंगे, चार्ज पार्टिकल सर्कुलर पाथ में घूम रहा है। ठीक है, मान लेते हैं इस सर्कुलर पाथ का एक डेफिनेट रेडियस है और इसकी एक वी लीनियर वेलोसिटी है। जब कोई भी चीज, अब देखो इस पे फोर्स किधर लग रहा है, अंदर की तरफ लग रहा है, यहां थे तो कहां लग रहा था, ऊपर की तरफ, तो ये क्या था, मैग्नेटिक फोर्स। एक फोर्स अंदर लग रहा है और एक फोर्स सर्कुलर पाथ में कोई भी चीज घूमेगी तो एक क्या होगा, बाहर की तरफ फोर्स लगेगा। दैट फोर्स विल बी कॉल्ड एज योर FC, जिसका मतलब होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। कोई भी चीज अभी सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, अंदर क्या लग रहा है, अंदर की तरफ लगेगा आपका मैग्नेटिक फोर्स और बाहर की तरफ FC। यहां पे आएगा क्या लगेगा, अंदर की तरफ मैग्नेटिक फोर्स और बाहर की तरफ FC, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। बचपन से पढ़ते आ रहे हो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बारे में। ठीक है, तो याद रखिएगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है FC बराबर होता है mv² अपॉन r। v क्या है, वेलोसिटी, m क्या है, मास, और r क्या है, जिस रेडियस में वो घूम रहा हो। अब एक चार्ज पार्टिकल पे एक फोर्स अंदर की तरफ लग रहा है Fm और एक फोर्स बाहर की तरफ लग रहा है Fc। तो अगर इक्विलिब्रियम में है, अगर उसी रेडियस में चलना चाह रहा है तो क्या होना चाहिए, फॉर इक्विलिब्रियम दोनों फोर्स क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। मतलब Fm मैग्नेटिक फोर्स बराबर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हो, तभी वो सर्कुलर पाथ में घूम पाएंगे। तो Fm बराबर जब Fc करेंगे तो Fm कितना है आपका, QVB है, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कितना है, mv² अपॉन r है। दोनों इक्वल है। जैसे अर्थ के चारों तरफ मून घूमता है तो अंदर इसको एक ग्रेविटेशनल फोर्स खींच रहा होता है, उसी को बैलेंस करने के लिए एक बाहर नेचुरली क्या लगता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है। उसी तरह से अंदर मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है हर पॉइंट पे, और बाहर क्या लग रहा है, सेंट्रीफ्यूगल, और ये इसी एक्सिस में इसी तरह से घूमना चाह रहा है, तो ये दोनों फोर्स का इक्विलिब्रियम में रहना जरूरी है। तो ये दोनों को इक्वल कर दिया। देखो एक वेलोसिटी यहाँ से कैंसिल हो जाएगी, तो यहाँ से जब r की वैल्यू निकालेंगे तो r बराबर कितना आएगा भाई, mv अपॉन QB। ये बात आप लोगों को समझ में आ रही है या नहीं? यहां से रेडियस की वैल्यू दो, r इधर ले जाओ, mv यहां बचा है, QB नीचे आएगा, r इधर जाएगा, रेडियस मिल गया। अब यहां से हम चाहें तो इसकी वेलोसिटी निकाल सकते हैं। जैसे अगर हम चाहें
तो यहाँ से वेलोसिटी भी तो निकाली जा सकती है, क्यू बी आर अपॉन एम। देख लीजिए, कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ लीजिए। यहां से इसकी हम वेलोसिटी कैसे निकाल सकते हैं, फॉर्मूला बनाइए। वेलोसिटी बराबर कितना आएगा, क्यू बी आर अपॉन एम आएगा। अब हमको वेलोसिटी पता चल गई है तो यहां से हम काइनेटिक एनर्जी भी निकाल सकते हैं। काइनेटिक एनर्जी फॉर्मूला क्या होता है, हाफ ऑफ मास इनटू वेलोसिटी का स्क्वायर। तो काइनेटिक एनर्जी को शॉर्ट फॉर्म में के ई लिख दें, और हाफ ऑफ मास कितना है एम, और वेलोसिटी की वैल्यू कितनी है जरा बताइए, क्यू बी आर अपॉन एम, और इसी वेलोसिटी का स्क्वायर कर दें तो काइनेटिक एनर्जी कितनी आ जाएगी जरा बताएं। ये आएगा m अपॉन 2, तो m इंटू 1 तो m ही हो गया, अपॉन 2 एज इट इज है, वो इंटू क्या आएगा, क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर। यहाँ से यहाँ ये कैंसिल हो गया है तो काइनेटिक एनर्जी कितनी आ गई, क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन 2m। ये आपका काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन हो गया। फिर हम लोग बात करेंगे टाइम पीरियड की, तो याद रखिएगा t इज इक्वल टू क्या होता है, 2 पाई आर अपॉन v। ये सर्कुलर पाथ की पूरी डिस्प्लेसमेंट हो गई, और ये v क्या है आपका, वेलोसिटी हो गई। तो टाइम पीरियड का मतलब कितनी देर में ये एक साइकिल, एक चक्कर को कंप्लीट कर लेगा। तो t बराबर क्या होता है भाई, वेलोसिटी बराबर क्या होगा, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम। तो t बराबर क्या होगा, t नीचे से ऊपर भेज दो, v नीचे भेज दो, यही से तो आया है। तो 2 पाई अपॉन वी एज इट इज लिखा रहने दें, और आर की वैल्यू कितनी आई है यहाँ से, एम वी अपॉन क्यू बी लिख देते हैं यहाँ से, ठीक है। तो देखिए वेलोसिटी कैंसिल, सॉरी यहाँ पे आपका m तो एज इट इज रहेगा, यहाँ पे वेलोसिटी है ना, तो वेलोसिटी से वेलोसिटी कैंसिल। तो टाइम पीरियड कितना आ जाएगा जरा बताइए, ये आ जाएगा 2 पाई m अपॉन क्यू बी। टाइम पीरियड का मतलब कितनी देर में ये एक चक्कर को कंप्लीट करेगा। फिर आता है फ्रीक्वेंसी के बारे में, तो फ्रीक्वेंसी क्या होती है, रेसिप्रोकल ऑफ टाइम। टाइम को जस्ट पलट दो तो क्या मिल जाएगा आपको, फ्रीक्वेंसी कितना मिल जाएगा, क्यू बी अपॉन 2 पाई एम। ये चीज आप लोगों को समझनी पड़ेगी। क्लियर है ये चीज, इसे जल्दी से आप लोग नोट कर लें। अब देखो एक छोटी सी चीज और बची है, उसको भी मैं क्लियर करा दूं। जैसे मान लो ये सर्कुलर पाथ में एंटर कर रहा है, ऐसे घूम रहा है सर, तो ये जो दो कर्व्स के बीच में जो डिस्टेंस है इसको बोलते हैं d, और इसी का नाम दिया गया है पिच, PITCH, ग्राउंड वाली पिच कह सकते हो, लेकिन एक्चुअल में कुछ और मतलब है। यहाँ पे क्या है, हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट क्या है, दो सर्कल्स के बीच का हेलिकल पाथ में, ठीक है। तो पिच अगर देखा जाए तो मान लो अगर यहाँ पे चार्ज पार्टिकल थीटा एंगल पे एंटर हुआ है और v वेलोसिटी से, तो चार्ज पार्टिकल v वेलोसिटी से थीटा एंगल पे एंटर हुआ है, तो दो कंपोनेंट बनेंगे, बेस वाला बनेगा v cos थीटा और परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट बनेगा v sin थीटा बनेगा। तो आपको ये डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो d बराबर क्या होगा, वेलोसिटी इन द x डायरेक्शन मतलब v cos थीटा इनटू टाइम पीरियड। तो d बराबर कितना आ जाएगा, v cos थीटा, और t की वैल्यू कितनी है, 2 पाई m अपॉन क्यू बी। तो यहां से हमने पिच की वैल्यू भी डिराइव कर ली। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये चीज समझ में आई होगी। ये था आज का छोटा सा लेक्चर, फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल मूविंग इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। इसे नोट कर लीजिए।